दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए DRDA परिसर से निकाली गई जागरूकता रैली, DDC ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व रेलवे के AGM और ADRM ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में 10वीं के छात्र ने गले में फंदा डालकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। नौगछिया में बनने वाले नर्सिंग कॉलेज की जमीन का CS ने किया निरीक्षण, कहा जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। और लोकसभा चुनाव को लेकर वाणिज्य कर कार्यालय सभागार में मीडिया कर्मियों को व्यय लेखा कोषांग की ओर से दिया गया प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप मतदान जागरूकता अभियान में बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कौशल विकास संस्थाओं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समाहरणालय परिसर से निकाली गई रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की और लोकतंत्र के महापर्व में एक वोट की भूमिका बतलाई। वहीं जिला प्रशासन द्वारा रैली में शामिल छात्रों को अपने अपने गांव एवं मोहल्लों में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने और निर्भीक होकर मत डालने की बात कही गई। रैली में कौशल विकास केंद्र के कुणाल कुमार नटवर और चंदना चौधरी सहित कई लोग शामिल थे। वहीं DDC ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। कुशल युवा द्वारा यहाँ से रैली निकाली गई और ये रैली यहाँ से चलकर टाउन हॉल तक जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी लोकसभा का महापर्व जो 18 अप्रैल को भागलपुर जिला में होना है, यहाँ के मतदाता अपने मैक्सिमम मतों का प्रयोग करें और हर लोग जिनका भी नाम मतदाता सूची में है वो इस महापर्व में भाग लें। पूर्व रेलवे के AGM SS गहलोत मंगलवार की शाम अपने सैलून से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने भागलपुर रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे की कॉलोनियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। AGM के साथ मालदा डिवीजन के ADRM SK भगत, SS समर कुमार सिंह, स्टेशन डायरेक्टर समेत रेलवे के कई पदाधिकारी एवं अभियंता मौजूद थे। AGM ने कॉलोनियों को देखकर कई प्रकार की जानकारी ली और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को पूरी तरह से दूर करने की बात कही। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सिकंदरपुर निवासी इंद्रदेव शर्मा के पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह जब रोशन अपने रूम से बाहर नहीं निकला तो घर वालों ने उसको काफी आवाज लगाई और उसके बाद जब रूम का दरवाजा तोड़कर वे अंदर गए तो रोशन को पंखे से लटका पाया, जिसके बाद इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में प्रेम प्रसंग का मामला बताया है। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ नौगछिया पहुंचे, जहां CS ने अस्पताल की व्यवस्था के साथ नर्सिंग कॉलेज की चिन्हित जमीन का मुआयना कर निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है और करीब 5 करोड़ की योजना से जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। नर्सिंग कॉलेज खुलने से जहां अस्पताल में ANM की कमी दूर होगी, वहीं आसपास के क्षेत्र एवं ग्रामीण इलाकों की युवतियों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनने के अवसर प्राप्त होंगे। 2 वर्ष पूर्व ही नौगछिया में नर्सिंग कॉलेज खुलने का प्रस्ताव है, लेकिन अब तक विभागीय कारणों से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका, जबकि CS के दौरे के बाद से उम्मीद फिर से जगी है। इसके अलावा CS ने अनुमंडल अस्पताल के वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर के साथ पूरे अस्पताल का मुआयना किया और अस्पताल प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कर्मियों की कमी की बात स्वीकार करते हुए इसके लिए विभाग को सूचना देने और तत्काल मौजूद संसाधन से कार्य करने का भी निर्देश चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया। इस दौरान ACMO अरुण कुमार ओझा, DPM फैजान असरफी, डॉक्टर नैयर अहमद, नौगछिया के प्रभारी अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार सिंह समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।
यहाँ तो हम आए थे विशेष से, यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज और उसका हॉस्टल जो है बनने वाला है, नर्सिस ट्रेनिंग होगा यहाँ पर, तो उसका जगह सिलेक्शन करने के लिए पटना सिटी आई थी, तो उसी के लिए दौरा हुआ था, बेसिकली उसी के लिए हुआ था। बाकी सब यहाँ सब ठीक है, कमी तो ठीक ही है यहाँ पर, डॉक्टर इतना कम है, सब डॉक्टर की ही कमी मानी जाएगी, सबसे कम तो डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर की कमी है। तो सरकार को इसके लिए लिखा गया है पहले भी, और फिर मेरे स्तर से भी लिखा जाएगा, और डॉक्टर की घोर कमी है पूरे बिहार में, तो उसी अनुपात में यहाँ पर मैं लिखूँगा, और उसके अनुपात में कुछ आएगा डॉक्टर और बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर का पोस्ट खाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को व्यय लेखा कोषांग की ओर से वाणिज्य कर विभाग में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला लेखा पदाधिकारी राजेंद्र चंद्रवंशी ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को पेड न्यूज के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के विज्ञापन दिखाने के लिए उन्हें विभाग से अनुमति लेनी होगी। डीडीसी सुनील कुमार ने कहा कि फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर निर्वाचन विभाग की ओर से निगरानी की जा रही है। वहीं व्यय लेखा कोषांग के संजय कुमार ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के विज्ञापन प्रकाशन के लिए पूर्व में सूचना देना अनिवार्य है। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुधीर कुमार, अंजार अली सहित कई मीडिया कर्मी मौजूद थे। बैनर या पोस्टर, तो उनका एक लिखित अनुमति चाहिए, और उस अनुमति को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ आपको जमा कराना होगा। नहीं जमा करना होगा कि जो है मकान के जो मालिक हैं या ज़मीन के मालिक हैं, जहाँ पे आपका बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा है, उनकी सहमति है। एक वहाँ पे करना है जमा, और दूसरा आपको अपने पास रखना है कि यहाँ से अगर कोई टीम जाएगी तो उसको आप दिखाएंगे कि मतलब इसका हमने उनसे बाज़ाब्ता जो है परमिशन लिया हुआ है। जुलूस की बात हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब अगर किसी बिल्डिंग पे आपका मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर पोस्टर लगता है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब उस बिल्डिंग के मालिक या कोई ज़मीन है वहाँ पर आप लगा रहे हैं, तो उनका जो है लिखित में सहमति चाहिए। मेरे यहाँ मीडिया मॉनिटरिंग सेल खुला हुआ है, जहाँ लोग बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर पहलू पर नज़र रखे हुए हैं कि किस चैनल में किस प्रकार का समाचार प्रकाशित हो रहा है, या किस कैंडिडेट के पक्ष में या कैप्शन चल रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो उसको कैप्चर करने का मशीन लगा हुआ है जो कैप्चर करेगा, और उस पर व्यय कितना होगा वह DAVP रेट से दर तय करके उसको नोटिस करके, यदि उसने उस बात को किसी प्रकार नहीं मतलब व्यय पंजी में दिखाया है तो उसको नोटिस करके उसको एंट्री करा करके उसका हिसाब जो है व्यय पंजी में, निर्धारित पंजी में कराया जाएगा, और व्यय कोषांग उसको देखेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड भी जो प्रावधान है, सोशल मीडिया को भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की तरह ही उसको भी ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए कुछ अलग नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए जो मानदंड है मॉनिटरिंग का, वही मानदंड सोशल मीडिया पर भी एप्लीकेबल है। लोकल अभ्यर्थी का प्रचार किया जाता है। इस संबंध में सरकार का, भारतीय इलेक्शन कमीशन का, हमारे बिहार CO साहब का स्पष्ट गाइडलाइन है कि यह 3 लेवल पर काम कर रहा है। एक तो पहला कि दिल्ली में इसका भारत निर्वाचन आयोग में भी MCMC कोषांग काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया एवं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पेड न्यूज़ की जो निगरानी की जा रही है। दूसरा, हमारे स्टेट लेवल पर भी हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई है, और वहाँ स्टेट लेवल पर पूरे स्टेट में जितने भी इस तरह का जो है कि प्रिंट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार किया जाएगा, उसकी निगरानी की जा रही है। अगर स्टेट लेवल पर यह कहीं से भी मामला संज्ञान में आ जा रहा है कि यह किसी जाति, धर्म, विद्वेष की भावना से काम किया जा रहा है, तो उस पर जो सक्षम या विधि सम्मत कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 127B के तहत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतीचक में मंगलवार की सुबह खाना बनाने के दौरान एक नवविवाहिता आशा देवी आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गई। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया।
डॉक्टर अशोक कुमार ने महिला की हालत चिंताजनक बताई है। घटना को लेकर घायल महिला के पिता कैलाश मंडल और मां सुरेखा देवी ने कहा कि 2 पुत्री में आशा बड़ी है और पिछले वर्ष ही उसकी शादी बांका के दुधारी गांव निवासी सुरेश कापरी के पुत्र अवधेश कापरी से हुई थी। साथ ही कहा कि रामनवमी के दिन ही आशा का दुरागमन होना तय हुआ था। घटना के वक्त वह खाना बना रही थी, तभी अचानक कपड़े में आग लग गई। जब तक कोई कुछ कर पाता आग तेज हो चुकी थी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। कहलगांव के एकचारी चांदपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में खुले आसमान के नीचे बच्चों का पठन पाठन चल रहा है। दरअसल भवनहीन स्कूल की झोपड़ी कई बार आंधी तूफान में उड़ जाती है, जिससे कभी बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दी जाती है तो कभी स्कूल में खुले आसमान के नीचे कक्षा चलाई जाती है। हाल यह है कि स्कूल में बच्चों के लिए आने वाली MDM की सामग्री भी ग्रामीणों के घरों में रखनी पड़ती है, जबकि कार्यालय रजिस्टर पंचायत समिति के कार्यालय में रखी जाती है। प्रभारी प्रधानाध्यापक मुकेश चौधरी और शिक्षक पप्पू कुमार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात तो करते हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। देश और राज्य में खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह शौचालय निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस स्कूल के बच्चे को आज भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है और अब तक इस पर सरकार या शिक्षा विभाग की नजर नहीं पड़ी है। की बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि भवनहीन विद्यालय होने के कारण हम बच्चों को जिस अनुपात में हम शिक्षा देना चाहते हैं उस अनुपात में उसको दे नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, ठीक है, फिर भी हम लोग उसमें कोशिश करते हैं बच्चों को कि क्लास वाइज अलग अलग बैठाएं और अलग अलग क्लास के सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाएं, ठीक है। फिर भी क्योंकि फ्रंट पे सब बच्चे रहते हैं सामने में, तो हम लोगों को पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और लगभग समझिए कि बच्चों को हम लोग या फिर रजिस्टर वगैरह इस सब को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है, ठीक है, और बच्चों को भी क्या तो सर पीयर से थोड़ा सा बच्चा को एकत्रित होकर बैठना पड़ता है, सब एक साथ बैठता है, उसी में हम लोग बच्चे को अलग अलग करके किसी तरह शिक्षा देते हैं सर। भागलपुर TNB कॉलेज में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। सम्मान समारोह में TNB के जिला टॉपर गुलाम सरवर को चेक और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पिछले दिनों इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें TNB कॉलेज साइंस संकाय के छात्र गुलाम सरवर ने 470 अंक लाकर कॉलेज का मान बढ़ाया। वहीं प्राचार्य संजय कुमार चौधरी ने जिला टॉपर छात्र को पढ़ाई में हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। मौके पर छात्र संघ से जुड़े कई सदस्य और शिक्षक मौजूद थे। आनंद राम ढनढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का समापन मंगलवार को हुआ। कार्यशाला में हिंदी और
अंग्रेजी सुलेख, आदर्श शिक्षण अभ्यास आचार्य भारती एवं सदन का गठन कर शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए कई सुझाव दिए गए। भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सह सचिव गोपेश घोष, प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्र, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे ने आगामी कार्य योजना के साथ बच्चों में शिक्षा के साथ शारीरिक, मानसिक एवं राष्ट्रीयता के ज्ञान का संचार करने की बात कही। भीष्म मोहन झा एवं ओम प्रकाश शर्मा ने बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी सुलेख के बारे में बताया। साथ ही सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को नवीन सत्र की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर संजीत पाठक, संजीव झा, पंकज उपाध्याय, सुजाता कुमारी समेत दर्जनों शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित शैक्षणिक कॉन्क्लेव में मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सह भागलपुर उर्दू राब्ता कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद रजा जमाल ने भाग लिया। कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु के ज्वाइंट स्टेप तथा ट्रिपल सी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। डॉक्टर जमाल ने शैक्षणिक कॉन्क्लेव में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति एवं समाज के संबंधों पर प्रकाश डाला। भूटान से लौटने के बाद प्रोफेसर जमाल ने कहा कि कॉन्क्लेव में उन्हें बेस्ट पेपर के सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं प्रोफेसर जमाल की इस उपलब्धि से शिक्षा जगत के लोगों में खुशी है। चंपानगर के कस्बा स्थित मदरसा जामिया इस्लामिया रशीदुल उलूम में मंगलवार को एक दिवसीय कुरान फजीलत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना इनामुल हक कासमी ने की। 24 घंटे के अंदर मदरसा के सभी 35 बच्चों ने कुरान की 30 पारों को पढ़ा और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं मौलाना इम्तियाज अहमद कासमी ने बताया कि 7 अप्रैल को जश्न-ए-दस्तारबंदी कार्यक्रम आयोजित कर मदरसा के 50 बच्चों को हाफिज की डिग्री प्रदान की जाएगी। इसको लेकर तैयारी जारी है। जबकि मौलाना नफीस ने कहा कि रविवार को होने वाले जलसा में कई राज्यों के धार्मिक गुरु और बुद्धिजीवी वर्ग शिरकत करेंगे और साथ ही इनामी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। हमारे मदरसे में 7 अप्रैल को सुबह 7 बजे से एक कंपटीशन जो बच्चों के दरमियान है वो होने वाला है, जिसके अंदर 100 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और उसके अंदर जो जस्टिस होंगे वो दूसरे मदरसे से आएंगे। इनमें जो कामयाब होंगे इन बच्चों को 7 अप्रैल को रात में इनाम दिया जाएगा। इसी तरीके से 7 ही अप्रैल को मगरिब के बाद जो है शाम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया है, जिसके अंदर बच्चों को दस्तारबंदी दी जाएगी। जो बच्चे हाफिज़ होते हैं ऐसे बच्चे हमारे यहाँ इस बार 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। इन लोगों को हज़रत अमीर शरीयत जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब और दिलदार नगर यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत मौलाना अहमदुल हुसैनी साहब, इन दोनों के और दीगर जो उलमा मकामी हैं, इन लोगों के ज़रिए से उन खुशनसीब बच्चों के सरों के ऊपर दस्तार फजीलत से दस्तारबंदी की जाएगी। पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर एवं गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगा कोठी में आचार्य कार्यशाला के दूसरे दिन का शुभारंभ प्रदेश सचिव गोपेश घोष, विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार एवं आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गोपेश घोष ने कहा कि शिक्षा संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों में शिक्षा का दर्शन होना चाहिए, जिससे बच्चों को धैर्य, सहिष्णुता, विनम्रता व संस्कार के साथ बौद्धिक ज्ञान दिया जा सके। इस दौरान वार्षिक कार्य योजना, दायित्व विभाग के बजट समेत कई बातों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर शैक्षिक उत्कृष्टता, आदर्श पाठ्य योजना, आधारभूत विषय पर भी जानकारी दी गई। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए DRDA परिसर से निकाली गई जागरूकता रैली, DDC ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व रेलवे के AGM और ADRM ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में 10वीं के छात्र ने गले में फंदा डालकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। नौगछिया में बनने वाले नर्सिंग कॉलेज की जमीन का CS ने किया निरीक्षण, कहा जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। और लोकसभा चुनाव को लेकर वाणिज्य कर कार्यालय सभागार में मीडिया कर्मियों को व्यय लेखा कोषांग की ओर से दिया गया प्रशिक्षण। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोज़ो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।